Good morning, India. Hi, this is Aanchal on Spotify with Taza Talks. एंड आज हमारे बीच में बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट है सीमा सोनी जी। अ, आपको आपके भविष्य के बारे में जानना है या आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा जरिया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ऑनर्ड हूं इनसे मिलके। और टेस्टिंग के साथ ही मैं बोल रही हूँ, मैं आंचलपुरी सच में ये बता रही हूँ कि बहुत ही नायाब किस्म की इंसान है और बहुत अच्छी प्रोडिक्शंस करती हैं। सो वेलकम सीमा सोनी जी, थैंक यू सो हमारे मच। स्टूडियो में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मैम, मेरे को इस स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आंचल जी ने मेरे बारे में बताया है कि प्रेडिक्शन जो मैं देती हूँ उसके अंदर ये रहता है कि जैसे मुझे मेरी मैया के द्वारा मार्गदर्शन रहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजेस्ट करती हूँ। जी बिल्कुल। सो सीमा जी, अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि ज्योतिष क्या है और ये कैसे काम करती है? अगर मैं आपको बताऊं आंचल जी, तो ज्योतिष ना एक गाइडेंस टूल की तरह काम करती है हमारे लिए। ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी चीज कब स्टार्ट करनी है, किसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, ये सब चीजें हमें ज्योतिष के द्वारा पता चल जाती है। हमारे सौर मंडल के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसके अंदर से 7 प्लैनेट्स हमारे लिए विजिबल होते हैं। 2 जिसमें राहु और केतु आते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जी। ये हमारी कुंडली के अंदर जहां जहां बेस्ड होते हैं, जहां जहां प्लेस्ड होते हैं, 12 घर होते हैं, उसके अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी जातक होते हैं, जो भी हमसे हमारे क्लाइंट होते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज्योतिष और टैरो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं सीमा जी? हाँ जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, तो इसको थोड़ा-सा आप इलैबोरेटेड करके बताइए कि ज्योतिष में और टैरो में क्या फ़र्क है और आपने इन दोनों स्ट्रीम्स को क्यों चुना? ओके। ज्योतिष जो है हमारा, ये पूरा साइंटिफिक है। और आपके लिए ज्योतिष के अगर आप किसी को भी दिखाने जाते हो तो आपका नाम होना चाहिए इसके अंदर, जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका बर्थ ऑफ टाइम होना चाहिए, और आप कहाँ पैदा हुए उसका प्लेस चाहिए होता है। जी बिल्कुल। टैरो पूरा काम करता है हमारी एनर्जीज पे। जी, आपकी जितनी प्योर और जितनी सोल एनर्जीज होगी, आप उतना ज्यादा टैरो के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो टैरो इज एक एनर्जी बेस्ड है। और अच्छा, हाँ, और ओके। वो हमारा पराशर ज्योतिष द्वारा, जो सबसे पुराने हैं इसके अंदर, उनके द्वारा लिखी गई एक बुक्स है। उसके अंदर आज काफी अल्ट्रेशन होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर भी एक कोई इम्पोर्टेंट डिफरेंस दोनों के बीच में ओके। अगर मैं कहूँ तो वो क्या है? कि कई बार क्या होता है कि ज्योतिष को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, या जैसे आपने बताया कि वो प्लैनेट्स के थ्रू होता है। टैरो के लिए आपने बताया कि एनर्जीज़, पर दोनों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है? ओके, अगर मैं मोस्ट डिफरेंस की बात करूँ ना, तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुरानी है। जी, टैरो, हाँ, टैरो भी हमारा 13 सदी से चलता आ रहा है। और ज्योतिष हमारी उससे भी ज्यादा पुरानी है आंचल जी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रिडिक्शन है, वो हुँ, उसके अंदर हुँ। सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है। आपकी लाइफ में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें उसमें पहले से डिजाइन है। टैरो के अंदर ये चीज होती है कि टैरो के लिए हम बोलते हैं कि 99.9% आपके लिए काम करेगा, बट 0.1% नहीं काम करेगा। बिकॉज ऑफ अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबलेट हो गई वहां पर, तो वो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। बट एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। आपकी कुंडली आपके बारे में जो बताएगी, जब बताएगी, वो आपके साथ तभी होगा। मतलब व्हाट हैज़ रिटन इन द डेस्टिनी वो होता है, वो होना ही एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली, बस आप उसको थोड़ा-सा अपना आकार देते हैं कि कहाँ एग्जैक्टली, सही है, कहाँ गलत है, यही आप कहना चाह रही हैं, एग्जैक्टली। ठीक है? जी, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्योतिष में लोगों को बहुत सारी जैसे गलतफ़हमियाँ होती हैं, तो उसको कैसे जस्टिफ़ाई किया जाए? ओके। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलतफहमी है ना, वो यही है कि ज्योतिष अगर आपने सीख लिया, या ज्योतिष अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो वो आपका भाग्य बदल देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। यस, ये होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाग्य ही बदल देगा आपका, आपकी डेस्टिनी चेंज कर देगी। आपकी डेस्टिनी आपके कर्मों के हिसाब से चेंज होगी। आंचल जी, आप जैसे कर्म कर रहे हो, आपकी डेस्टिनी उसके ऊपर काम करेगी। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा 3rd हाउस और हमारा 9th हाउस दोनों कनेक्ट होता है। आपका जितना हार्डवर्क है, आपकी डेस्टिनी आपके साथ उतना ही काम करेगी। और उसके उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। मांगलिक बड़ा ही छोटा-सा कॉन्सेप्ट है ये, हुँ, हुँ। लेकिन आजकल मेरे पास काफ़ी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि मैम मैं मांगलिक हूँ, तो हो सकता है हमारे जो झगड़ा हो रहा है वो मांगलिक की वजह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता है।
कभी कभार ऐसा होता है कि नॉन मांगलिक और एक मांगलिक पर्सन शादी करके भी काफी खुश है। लेकिन सीमा जी, जहां तक मैंने ये सुना है कि हमारे समाज में ये बात बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, और ये आज से नहीं है। जहां तक मैं देख बताना चाह रही हूँ कि नानी दादी के जमाने से, हमारे पुरखों के जमाने से, कि एक मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो एक मर जाता है। एग्जैक्टली ये कितना सत्य है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जो मांगलिक होते हैं ना उनके पास एनर्जीज काफी ज्यादा होती है। जी। आपकी होरोस्कोप में जहाँ पे भी मंगल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ या 12th हाउस में अगर प्लेस्ड होता है तो आप मांगलिक होते हो। जी। ये नॉर्मल सी मांगलिक की थ्योरी है। लेकिन इसके अंदर होता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मांगलिक हो तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हो। पर्सनली मैं भी मांगलिक हूँ थोड़ी। तो ओके। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप मांगलिक हो, बिकॉज ऑफ आपके पास मंगल की एनर्जी है। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि एक मांगलिक वाले को मांगलिक वाला इंसान ही दो, उसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा होती है, उसके आसपास वो जो भी काम करता है ना काफी पैशनिक ढंग से करता है, और जब उसको एक नॉन मांगलिक वाला मिलता है ना तो उसकी एनर्जी को वो संभाल नहीं पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक मांगलिक वाले का मांगलिक वाले से शादी कर दो। बट डजन इम्पोर्टेंट कि अगर आप एक मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ शादी कर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मांगलिक होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली के अंदर अगर मंगल फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, फोर्थ हाउस या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, ये मंगल की पोजीशन होती है। जब मंगल इन हाउसेस में प्लेस्ड हो जाता है तो बेसिकली वो इंसान मांगलिक हो जाता है। अच्छा। जी। ओके। और उससे जो नॉर्मल हॉरोस्कोप होते हैं, उसमें और उसमें क्या फर्क होता है? उसके अंदर मंगल उन हाउसेस में नहीं बैठता है तो वो नॉन मांगलिक हो गए। लेकिन अपने इंडिया में हर 3 में से 1 पर्सन मांगलिक है, बिकॉज ऑफ अगर मंगल वहां नहीं बैठेगा। 7 इसमें से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 7, 8 और 12th हाउस से 6 हाउस तो उसने कवर कर लिया। बच्चे जो 6 है, अगर वहां मंगल नहीं बैठेगा तो कहीं तो बैठेगा ही। तो हर 3 में से 1 पर्सन मांगलिक होता है। इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत सही बात बताई आपने। ये तो हाँ जी। हमारे दर्शकों को शायद, मुझे नहीं लगता कि किसी को सबको पता होगा। तो आपने एग्जैक्टली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दी है, और इसके बाद तो मैं बिल्कुल कहूंगी, अपने व्यूअर्स से, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, और जरूर कनेक्ट भी कीजिएगा सीमा जी से। ओके, थैंक सो यू। सीमा जी, क्या ज्योतिष सच में भाग्य बदल सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला है कि ये भाग्य नहीं बदल सकती, गाइडेंस टूल है आंचल जी। अगर किसी की कुंडली के अंदर लिखा हुआ है ना कि वो डायमंड का बिजनेस करके अमीर बनेगा, और वो आज तक टीचिंग के लाइन में पड़ा है, तो वो कैसे अमीर बन पाएगा? ये यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि ये सिर्फ एक गाइडेंस की, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और वो भी आपकी कुंडली में ही लिखा होगा, तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल पाओगे। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो। अच्छा, ये भी है। हाँ जी। सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले से लिखा है। और अगर वो आपको बोल रहा है कि आपको टीचिंग जॉब छोड़ देनी चाहिए, आपको डायमंड का बिजनेस करना चाहिए, आप डायमंड का बिजनेस करोगे और आप रातों रात अपने आप को स्विच कर लोगे। इसके अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं। सभी जानते हैं। एक बार वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उनकी सारी मनी डाउन हो गई थी, बिकॉज ऑफ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया था। खुद के बिजनेस के अंदर ये था कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में खुद का बिजनेस नहीं है, उनको किसी के अंडर काम करना है। और उस वक्त उन्होंने जिस एस्ट्रोलॉजर से बात करी थी, उन्होंने वापस सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज में डाला था, एंड उन्होंने उस वक्त शायद नीलम पहना था। अब यहाँ पे भी होता है कि हम स्टोन्स क्यों पहनते, तो वहां इतना डाउनफॉल से निकालकर नीलम आज उन्हें कहाँ ले आया, आप भी जानते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही जानकारी दी है आपने हमारे दर्शकों को। और सच कहूं तो मुझे ही बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। तो सीमा जी, आगे बढ़ते हुए, ग्रहों की स्थिति क्या होती है और हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अगर मैं बात करूं आपसे, तो जैसे मैं आज के यूथ की बात करूं, तो एक बच्चा ही अपनी माँ को बोल देता है, नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करें, कैसे लोगों तक पहुंचाएं कि नहीं, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो अपना प्लैनेट्स का होता है कि ग्रहों का जो अपनी लाइफ के अंदर प्रभाव है, वो मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। अगर किसी की भी कुंडली के अंदर राहु इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लैनेट है ये एस्ट्रोलॉजी का जी। वो अगर 3rd हाउस और 5th हाउस में प्लेस्ड होता है ना, हम उनको बोलते हैं आप शेयर मार्केट में जाओ, उनके लिए बेस्ट है शेयर मार्केट। बिकॉज ऑफ वो शेयर मार्केट से ना, वो राहु उनको इतना पैसा देगा इन अ शेयर मार्केट। वही अगर राहु उनके 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो हम उनको बोलेंगे कि आप अपना जन्म स्थान छोड़ दो। और हाँ, और आप बहुत शानदार तरक्की कर लोगे। किसी के 6th हाउस में अगर प्लेस्ड हो जाता है तो हम उनको बोलते हैं फिर आपके लिए तो लॉयर वाला ही कॉन्सेप्ट है, आप लॉयर बन जाओ।
तो इस तरीके से ना सबकी लाइफ के अंदर क्या क्या होगा, तो ये ग्रह काफ़ी डिपेंडेड होते हैं इस चीज़ में। अगर और भी मैं इस चीज़ को बताऊँ ना, जिसका मून 6, 8 और 12th में रहता है ना, ऐसे लोगों को, अगर ये जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपने जन्म कुंडली में जाके चेक कीजिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8 और 12th हाउस में बैठा है, ऐसे लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, 101% होती है। उनको ना नींद, स्लीप डिसीज जो होती है वो होती है, उनको नींद थोड़ी कम आती है, नींद से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, हेडेक का प्रॉब्लम। तो ये सब ही ग्रहों का ही जादू है जो जी हमारी जी पूरी जी लाइफ के अंदर चल रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सीमा जी, अब मैं अपने अगले सवाल तक की तरफ बढ़ती हूँ। तो क्या हमारे जो जितना भी लोग होते हैं, किसी-किसी के हॉरोस्कोप नहीं होते हैं, तो क्या जन्म कुंडली के बिना भी भविष्यवाणी करना संभव है? एग्जैक्टली अगर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं अंशल जी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको अपने डीओबी भी नहीं पता है, उनके ओके। लिए ना हैंड टू, जब भी वो क्लाइंट्स हमसे कनेक्ट करते हैं, हुँ, 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 हम हुँ। उनके लिए प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली एक तरीके से जन्म कुंडली जैसी ही बनती है, बट वो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे देती है। प्रश्न कुंडली आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को काफी ब्रिलियंट तरीके से शो कर देती है। एंड एग्जैक्टली प्रश्न कुंडली भी जन्म कुंडली के जैसे 101% काम करती है आप पे। जी, बिल्कुल। तो सीमा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आजकल बहुत पुरानी ही बात है वैसे तो, कुछ लोग बर्थडे से पता करते हैं उनकी राशि क्या है। एग्जैक्टली कुछ कुछ लोग पता करते हैं उनके नाम के अक्षर से, इनिशियल से। तो कैसे पता चले कि आपकी एग्ज़ैक्ट राशि कौन-सी है? ओके, राशि देखने के ना 4 पैटर्न होते हैं अंशल जी। जी। इसके अंदर सबसे पहला होता है सन पैटर्न, आपकी सूर्य राशि। ऐसे कहते हैं, अगर आप लोग कोई भी 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक के बीच में अगर पैदा हुए तो आपकी मकर राशि है, एज ए सनशाइन। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक महीने में जितने भी लोग जो पैदा होंगे तो फिर उन सबका भाग्य एक जैसा ही हो गया। बिल्कुल। इसको हमारे ज्योतिष ने थोड़ा सा अल्टीमेटेड कर दिया, वैदिक के अंदर चंद्र राशि पे डिपेंड कर दिया। चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि चेंज कर देता है। अच्छा। एग्जैक्टली इसलिए फिर हम मून शाइन पे काम करने लगे हैं। मून शाइन का मतलब होता है आपकी कुंडली के अंदर जहां भी चंद्रमा प्लेस्ड है वो आपकी राशि हो जाएगी। मान लीजिए 5th हाउस में प्लेस्ड है, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि धनु राशि हो गई। इस तरीके से, एंड ये बेसिकली 101% काम करती है। नाम की अगर मैं बात करूं तो पहले के जो पंडित जी लोग जो हमारे नाम निकाल के जाते थे, उनके साथ ये कॉन्सेप्ट रहता था अंचल जी की जब बच्चा जन्मा उन्होंने नक्षत्र के हिसाब से देखा और उसका नाम निकाल दिया सुरेश। अब सुरेश जी को अपना नाम ही नहीं पसंद आया, उन्होंने आगे चल के सुरेश से अमित करवा लिया, अपने नाम को चेंज करा लिया। बहुत सही बात बता रही तो हैं आप। अब आप बताइए, वो सुरेश के हिसाब से तो कुंभ राशि हो गई ना, लेकिन बिल्कुल, अमित के हिसाब से तो राशि चेंज हो गई उनकी। बिल्कुल। तो वो इसलिए हम बेस्ट, अगर आपको अपनी राशि कैलकुलेट करनी है तो आपकी होरोस्कोप में जहां भी चंद्रमा प्लेस्ड है, आपकी मून शाइन सबसे ज्यादा काम करती है आप पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी की सारी जितनी भी लोगों की गलतफ़हमियाँ हैं, आज वो आपसे बात करने के बाद, आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद सब दूर हो जाएँगी और वो सही दिशा में बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे। और हम ताज़ा टॉक्स की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएँ। जी। तो अब हम बात करते हैं टैरो की। सीमा जी, जी, टैरो क्या है और वो कैसे काम करता है? ओके, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि एनर्जी बेस्ड है, वो एग्जैक्टली कैसे होता है? एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। टैरो ना 13 शताब्दी से हमारे टैरो चल रहा है। पहले से फ्रांस के लोग एज अ गेम के अंदर यूज करते थे, टैरोची नामक एक गेम होता है, उसके अंदर इसको यूज करते थे वो लोग। और वहाँ के जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे वो टैरो रखते थे, तब रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। 15वीं शताब्दी आते आते फ्रांसीसी की एक औरत ने, जो ना बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक औरत थी, उन्होंने टैरो से रीडिंग स्टार्ट करी। जब उन्होंने टैरो पे काम किया तो उन्हें एक्चुअल में लगा कि ये एनर्जी बेस्ड काम करता है। टैरो में काम कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, बेसिकली देखिए इसके अंदर ना आप अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर पता कर सकते हो अंचल जी। 78 कार्ड्स की पूरी डेक होती है, 22 कार्ड्स होते हैं हमारे मेजर अरकाना के, एंड 56 होते हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर आप लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को जान सकते हो, आपकी लाइफ का बड़ा इवेंट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब कुछ बताता है। और जो छोटे माइनर अरकाना है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम कल हमारा एग्जाम है तो आप सिर्फ एग्जाम के लिए छोटी सी प्रिडिक्शन कर दो या उसके लिए रेमेडीज बता दो, तो वो उस एनर्जीज पे काम करती है। इस तरीके से हमारे टैरो को भी काफी भागों में बांटा गया है। इसके अंदर एंजल्स रीडिंग्स होती है। एंजल इज द बेस्ट रीडिंग। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और अगर आप एंजल के द्वारा ब्लेस्ड हो तो अपनी लाइफ के अंदर आप काफी कुछ पालोगे।
एनर्जी ओके। बेस्ड होता है ये एक तरीके से, अगर मैं बोलूँ तो आपकी एनर्जीज को कार्ड से कनेक्ट किया जाता है, कार्ड्स को चार्ज किया जाता है। कार्ड्स को चार्ज करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं मून वाटर से अपने चार्ज को करती हूँ, और इसके अलावा मैं मैया की ब्लेसिंग्स लेके, मेरे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से मेरे कार्ड्स चार्ज होते हैं। तो हर एक रीडिंग्स के बाद में हम हमारे कार्ड्स को चार्ज करते हैं, वो चार्ज होते हैं और उसके बाद में वो आपकी प्रेडिक्शन करते हैं, एंड वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं आपकी। बिल्कुल। तो इससे मतलब आप कहना चाहती हैं कि टैरो से भी कोई सवाल हल किया जा सकता है एग्जैक्टली हर सवाल हल और किया साथ जा में आप सकता है। उसकी रेमेडीज भी प्रोवाइड करती हाँ हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब आपके हिसाब से आपके भविष्य का या आपके पास्ट का, जब से आपने इसको स्ट्रीम को चुना है, कोई ऐसा किस्सा बता सकती हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा हो उसको सॉर्ट आउट करते हुए, और कोई सक्सेस स्टोरी आपकी? एग्जैक्टली देखिए स्टोरीज में बहुत सारी हैं, बट मैं आपको अभी रिसेंटली की एक स्टोरी बताती हूँ। स्टार्टिंग में ना, जब मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अभी जनवरी के अंदर 2024 के अंदर, वो अपना लव मैरिज के रिगार्डिंग आए थे। दोनों कपल्स थे, वो लव मैरिज करवाना चाहते थे। बेसिकली लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे थे उस मैरिज के लिए। ओके। और जब मैंने उनकी होरोस्कोप देखी, उनकी टैरो रीडिंग ली, उनका जो मैंने लिया, उसके अंदर उनका था कि उनका जून 24 में उनकी शादी हो ही जाएगी। ही सेज कि नथिंग पॉसिबल मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारे घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला टाइम दीजिए। उनका मेरे पास 8 जून को फोन आता है कि मैम आपने हमसे कहा था बट हुआ नहीं, अभी तक हमारी शादी की कोई बात नहीं चली है और कुछ नहीं हुआ है। जी। आंचल जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनकी उस दिन वापस टैरोज जो लिए, उनकी जो कुंडली देखी, उसमें था कि उनका जून में ही शादी होगा। इनिशियली मैंने उन्हें यही बोला कि आप वेट कीजिए, जून अभी गया नहीं है। एंड 15 जून को उनका मेरे पास रीबैक फोन आया कि 24 को हमारी मैरिज पक्की हो गई है, एंड 24 को उनकी शादी हुई थी, अभी 24 जून 2024 के अंदर। बहुत खूबसूरत। और इससे हमारे दर्शकों का और यकीन बढ़ जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि मैं खुद से चाहती हूँ कि लोग आप तक पहुंचे। एग्जैक्टली। जी। तो सीमा जी, अब अगर मैं आपसे बात करूं 2025 की, तो आप हमारे दर्शकों को कोई किसी कुंडली से, कोई किसी हॉरोस्कोप से, जैसा आपने कहा, तो क्या सलाह देना चाहती है? कोई ऐसी सलाह जो सब उस पर चले, और आई थिंक कहीं ना कहीं जहां जहां जो परेशान है वो उस तक वो उपाय अगर पहुंचेगा और वो कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली देखिए 2025 ना आंचल जी मंगल का साल है। जी। ये मंगल बहुत एनर्जी है। आपने देखा होगा ना 2025 कैसे हाथों से फिसल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। हर दिन एक निकला जा रहा है, बहुत तेजी रफ्तार से, जल्दी से, हाँ बहुत जी। फटाफट जी निकल रहा है। जी जी। तो इस साल ना आपका आपका जो भी पैशन, आपको जो भी करना, आप कर डालिए। अगर मैं ग्रहों के हिसाब से बात करूं तो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। आपको ना, मैं बेसिकली मेरे टर्म्स में बोल रहा हूँ, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप अपने 9 के 9 प्लैनेट्स खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य से स्टार्ट करते हैं, 9 प्लैनेट्स अपन कवर कर लेंगे। बिल्कुल। सूर्य का अगर मैं लूं, तो आप ना अपने घर पे अपने पापा से बना के रखिए। अगर आपके पापा से नहीं बन रही है तो आपका सूर्य खराब है अंचल जी। लेकिन अगर आपके आपके पिता से बन रही है तो आपका सूर्य ठीक है, अपने पिता से बना के रखिए। अब बहुत सारे लोग हैं भाई हमारे पिताजी नहीं है, या फिर हम पिताजी के पास नहीं रहते हैं, बिल्कुल। सूर्य को डेली अर्घ देना स्टार्ट कीजिए। सुबह 6 बजे उठिए, 43 डेज आप ये उपाय करके देखिए अंचल जी, आपकी लाइफ के अंदर ना डिसिप्लिन आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसके अंदर ये नहीं है, आपका सन चाहे कहीं भी प्लेस्ड हो आपकी कुंडली में, कोई दिक्कत नहीं, आप ये उपाय कीजिए। मून वालों के लिए अगर आपको चंद्रमा का उपाय करना है, आप अपनी मम्मा से बना के रखिए। मम्मा आपके पास नहीं रहती या नहीं है, तो आपकी जिसका मून खराब होगा ना, उसके घर में सीलन की प्रॉब्लम बहुत होगी, वाटर लीकेज बहुत होगा। घर में ना नलों में से नल ठीक कराएंगे फिर पानी टपक रहा है, वो सब चंद्रमा की वजह से है। अच्छा। हाँ जी, तो आप उस चीज पे कवर अप कीजिए। मंगल आपका भाई है, आलस मत कीजिए बिल्कुल भी, आपका मंगल ठीक रहेगा। अपने भाई से बना के रखिए, आपका मंगल ठीक रहेगा। एनर्जी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 2025 में भले ही 5 मिनट एक्सरसाइज करो, डेली सबको करनी चाहिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी आपका मन हो, योगा जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारे प्लैनेट की, तो फिर हम आते हैं गुरु के ऊपर। गुरु आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, मेरे हिसाब से अगर आपका पर्सनली कोई गुरु है तो उनका पूर्ण रूप से मान सम्मान कीजिए। आजकल के ना बहुत से, आज का जो यूथ है ना आंचल जी, वो ये है कि मुंह पे तो अपने गुरु के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। और फिर ये बोलते हैं कि हमारा तो जुपिटर काम ही नहीं कर रहा, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे आप उनके मुंह पे अच्छा बोल रहे हो, आप उनके पीठ पीछे अच्छा नहीं बोल रहे, तो उनके बिल्कुल। पीठ पीछे भी आपको अच्छा बोलना पड़ेगा, आपका तभी जुपिटर काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। बुध वाले लोग, जिनका बुध खराब होगा ना, वो वाणी के बड़े अड़िक टाइप के लोग होंगे, हर कुछ बोलना, मुंह से फटक से बोलना।
तो उन सबको ना ये वाणी, इसके मतलब बुध खराब है, आपका बुध ठीक करना, वाणी पे अपना थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अच्छे से बोलिए, अच्छे से बात कीजिए, आपका बुध ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से शुक्र पे अगर मैं आती हूँ, तो जितने भी मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी फीमेल्स आपके लिए शुक्र है। अगर आपको लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, शुक्रवार के दिन आपकी वाइफ को कुछ भी एक मेकअप से रिलेटेड सामान ला के दो। आप देखिए 40 आप ना 7 शुक्रवार को ये काम करके देखो, आपका इनिशियली आपका शुक्र ठीक होने लग जाएगा। और फीमेल्स क्या करें? अगर फीमेल्स हैं तो वो खुद को ड्रेसअप करके रखिए अच्छे से, और इत्र का यूज कीजिए, गुलाब का इत्र का यूज कीजिए। दिस इज द परफेक्ट रेमेडी आपके शुक्र को ठीक करने फॉर के लिए। फीमेल्स? हाँ जी, परफ्यूम यूज कीजिए। जी। शनि को मेहनत बहुत पसंद है, शनि वाले सब लोगों को तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, वो वो तो हम जितना, करते हैं। हाँ जी आप जितनी मेहनत करोगे ना, आप देखना कि लोग ना पीछे छोड़ते जाएंगे और आप अपनी मेहनत से काफी आगे चले जाओगे। अंचल जी, जो शनि से रूल होता है ना, शनि चाहता है कि शनि गिव यू मनी। सबसे सिंपल प्लेनेट है और इतना पैसा है शनि के पास, इतना पैसा है, तभी तो हमारे होरोस्कोप में 10th और 11th राशि, दोनों बड़ी बड़ी राशियां उसने ले रखी है, क्योंकि ये उसके आपने पास बहुत सही लाइन वैसे लोगों के लिए बता दी कि शनि गिव्स यू मनी। एग्जैक्टली तो बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन वो पैसा तभी देगा जब उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में आप वो पैसा मेहनत लेने कर के रहे लायक हो। हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मेहनत करोगे। राहु के लिए, भाई राहु वाले लोगों के लिए मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन करो, आपका राहु एकदम परफेक्ट काम करेगा। आपके थॉट्स हैं, राहु के पास सिर्फ सिर होता है, नीचे का उसका धड़ नहीं है, ओनली सिर है राहु का। तो वो आपको जितना भी थॉट्स है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो ना अंचल जी, आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे थॉट्स आपको राहु देगा। और केतु के लिए बहुत सिंपल सी रेमेडीज, आप डॉग्स की केयर करना स्टार्ट कर दो, आपका केतु ठीक हो जाएगा। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स आपके बैलेंस हो जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है भले, लेकिन वो चीज होती है कि आपको अपने बेस से ये कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कर्म तो फिर कर्म प्रधान देश क्या Exactly. पूरी दुनिया ही है। एग्जैक्ट देखिए, और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि अर्जुन को कर्म तो करने पड़ेंगे, वो भले उनके रथ के सारथी बन सारथी गए थे। थे, जी 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 लेकिन बिल्कुल। कर्म तो उन्होंने अर्जुन ने किए ही थे। कर्म तो देखिए जब इंसान ने जन्म ले लिया तो उसका कर्म वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली आंसर तो जी, कर्म तो करना ही है। बिल्कुल और बैठकर कोई खा नहीं सकता, वो होगा ही नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल चाहे आंसर जी, जितनी भी लग्जरीज भी हम पालेंगे तो मेहनत से ही आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सीमा जी आगे बढ़ते हुए अब ये है, एक ये बताइए हमें कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ज्योतिष में मुझे बिलीव नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हम सलाह देंगे कि एक सही ज्योतिष के पास आप जाइए, वो नहीं जाते, उनको बिलीव नहीं होता, उनके लिए क्या क्या कहेंगी आप? देखिए आपके ना अंचल जी कुंडली में अभी तक वो चीज़ आई नहीं है कि आपको ज्योतिष पे बिलीव ना हो, लेकिन आप ये बात मान के चलिए, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमें ज्योतिष पे बिलीव नहीं है, उन वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, या तो आपकी लाइफ के अंदर वो पॉइंट आया होगा या अभी तक नहीं आया तो आएगा, जब आप बोलेंगे कि ये सब चीज़ें काम करती है, क्योंकि ज्योतिष 101% आपकी लाइफ में काम करती है। जो लोग ये नहीं मानते कि हम ज्योतिष को नहीं मानते या फिर ज्योतिष हमारे लिए काम नहीं करती है, आंचल जी वो आज कर्म भी उसी बेस्ड पे कर रहे हैं जो उनकी कुंडली के अंदर पहले लिखा हुआ था। तो आप मान के चलिए, एक ना एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में ऐसा जरूर आएगा कि उनको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव हो जाएगा। परफेक्ट। तो सीमा जी अब हम आगे बढ़ते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे ज्यादा आपके पास कौन से सवाल आते हैं लोगों के, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो ज्योतिष और टैरो को लेकर के सबसे ज्यादा कौन से सवाल आते हैं आपके पास? एग्जैक्टली जिससे बहुत लोग आज जूझ रहे हैं, तो क्या चीज है ऐसी जो आपको लगता है कि इसका ठीक होना अभी हमारे समाज में बहुत जरूरी है? ओके, देखिए करियर के काफी क्वेश्चंस आते हैं, जी। करियर से ज्यादा मैरिज के क्वेश्चंस आते हैं। आंचल जी कोई लव मैरिज करना चाहता है, किसी की हो नहीं पा रही है, किसी की नॉर्मल मैरिज भी ठीक नहीं चल रही है, तो मैरिज रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं और एक लव मैरिज वाले बहुत आते हैं। लव मैरिज के लिए ना एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने पड़ते हैं, बट ऐसे कहा जाता है अगर आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र और मंगल कहीं भी है, आपकी फर्स्ट लव मैरिज होगी। लेकिन फर्स्ट लव मैरिज अगर आपने कर ली तो फिर आपको वो प्रॉब्लम देगी, क्योंकि शुक्र बहुत ही प्यारा सा प्लेनेट है, उसको ना प्यार चाहिए और मंगल को फुल एनर्जी चाहिए। अब जब शुक्र और मंगल दोनों प्लेस्ड हो जाते हैं ना एक जगह पे, तो ऐसा लोग ना लव एस्ट्रक्शन में काफी चला जाता है, तो वो लव मैरिज करता ही करता है और बाद में ना फिर उसको समझ में आता है नहीं ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, छोड़ो इसको। तो इस तरीके से तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपको लव मैरिज करने भी है ना तो अपने माँ बाप के पास लेके जाओ, अगर आपके माँ बाप एक बार में मान जाए कि हाँ जी कर लो, तो वो आप अपने लव को अरेंज बनाओ फिर करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
तो अभी हम जैसे ज्योतिष और टैरो की बात कर रहे थे, तो अगर आपसे कोई सीमा जी सीखना चाहता है एग्जैक्टली टैरो या ज्योतिष का, तो क्या आप वो भी ऑर्गेनाइज करती हैं, अरेंज करती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन? और अगर करती हैं तो कितना ड्यूरेशन रहता है उसका, क्या चार्जेस रहता है, वो हमारे दर्शकों तक बता दीजिए। ओके एग्जैक्टली अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं जल्द ही अपना एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों से रिगार्डिंग में क्लासेस लेके आऊंगी। हाल फिलहाल ऐसा अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं स्टार्ट करने के बारे में सोच रही जरूर हूँ कि मैं इसको आगे फ्यूचर में स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जी, मतलब आपके प्लान्स हैं इस साल हाँ इसको जी, लेके? बिल्कुल बिल्कुल हो क्योंकि सकता है कि मैं मई जून में भी स्टार्ट कर दूँ आंचल बहुत जी। बहुत सही बात है, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी विमेन्स ऐसी हैं, बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो ये करना तो चाहते हैं, बट बात फिर वही आ गई कि बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास में डाल रहे हैं, कुछ पैसों के लिए गलत बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको सही लोगों तक पहुंचाना, तो खैर ताज़ा टॉक्स ने इतनी जिम्मेदारी ले ही ली है। तो मैं एग्जैक्टली चाहती हूँ कि वो लोग, वो बच्चे आप तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमन, अगर हम एस्ट्रो और टैरो को, आपके स्ट्रीम को अलग करते हैं, एक औरत ही कहते ना, एक सामने उनका, आप पूरी ऑल ओवर इंडिया की औरत को आप क्या एक अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हैं, या हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, यूथ को, या फिर हमारी फैमिलीज को आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जिस पर वो इस साल चलें और उनका काफी कुछ अच्छा हो जाए? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि मंगल एनर्जी वाला साल है, आपको सब कुछ करना है। और आंचल जी, मेरा जी ये मानना है कि लाइफ एक ही बार मिलती है। जी बिल्कुल। इस लाइफ में आपको आपके सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि अभी नहीं यार, कल कर लेंगे, कल नहीं यार, परसों कर लेंगे, यार टाइम निकल जाएगा आपके हाथों से, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा यही मानना, आपको जो भी करना है। एंड बीइंग मैं खुद वुमेन हूँ। औरत ना बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ के अंदर। सब कुछ चेंज करने का रुतबा सिर्फ एक औरत में होता है। बिल्कुल हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है कि औरत में इतनी ताकत होती है आंचल जी, कि वो सब कुछ चेंज कर देती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल ना कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया है, तो जॉब से रिजेक्शन मिल जाता है। मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं, जॉब से रिजेक्शन मिल गया, हम जॉब नहीं कर पाएंगे, हमसे आपसे सब कुछ हो पाएगा। आप सबसे पहले ना अपने आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए। आपके आसपास के लोग ना इस चीज में बहुत मैटर करते हैं आंचल जी। अगर आपने आसपास पॉजिटिव लोगों को भर रखा है ना, अगर आपका रिजेक्शन भी हो गया है, जी तो वो आपको बहुत पॉजिटिव, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। और यही नेगेटिव लोग है ना, नहीं यार तू तो कुछ नहीं कर पाना जिंदगी में। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो आप इस लाइफ के अंदर अगर आए हो ना, तो कुछ ना कुछ करने के लिए तो जरूर आए हो। आपको क्या करना है ये आपके अंदर ही आपको पता होगा। आपके दिल से आवाज आएगी कि आपको ये करना है। एंड मैं इस चीज के लिए बोलूंगी कि एक ही जिंदगी है, आपका जो मन है आप वो कीजिए, जी आपको जरूर बिल्कुल। करना चाहिए। बिल्कुल। सो चलते चलते सीमा जी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर आपका फ़ोन नंबर। तो हम आपके एपिसोड के लिंक के ऊपर हम लोग बिल्कुल वो देंगे भी, सो लोग ओके आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। फिर भी अगर आपके कोई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो वो यहाँ पर आप शेयर कर दीजिए, सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली। ओके अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो या फिर आप लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी astrosima03@gmail.com के थ्रू वहां से मुझे ईमेल के द्वारा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7728962083। इसके थ्रू भी आप अपनी अपॉइंटमेंट फाइल करवा सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा पेज है एस्ट्रो एंड टैरो रीडर, आप वहां से भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। जी बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आई, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी वाली आपने शेयर की, जिससे हम, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आप तक पहुंचना चाहिए। और आज आपने जितनी बातें बताई हैं, उससे उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी गलतफ़हमियाँ भी दूर होंगी, प्लस उनको काफ़ी सारी, जो अपने प्लैनेट्स के बारे में बताया है, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अगर वो, बशर्ते बात वही है, कर्म आपको एग्जैक्टली करने पड़ेंगे, ठीक है? तो एग्जैक्टली थैंक यू वेरी मच सीमा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, थैंक यू सो बहुत मच अच्छा लगा। आंचल जी। सो ये है हमारे बीच में सीमा जी, एंड आज आपने इनकी जुबानी खुद सुनी है उनकी कहानी। तो प्लीज एपिसोड शेयर होते ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। सो थैंक यू। ताजा टॉक्स रॉक्स। ओके